हेलो, स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है नमित जोशी और आप मुझे लाइव देख रहे हैं गाज़ियाबाद से, ठीक है, दफ्तर की तरफ जाते हुए। एंड समय हो रहा है 9:31, तारीख है 2 दिसंबर और ये हाल चाल है रास्ते के गड्ढों के कि कैमरा भी टेढ़ा हो जा रहा है, देख रहे हो आप। पर ठीक है यार, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है रोडों में। सो अगर कुछ कमियां हैं तो बुराइयां भी, मतलब कुछ कमियां हैं तो तारीफ़ भी करनी चाहिए। धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती हैं और गाज़ियाबाद को डेवलप होते हुए जितना हमने देखा है उतना शायद आप लोगों ने ना देखा हो, क्योंकि हम यहाँ बहुत समय से अपनी सीट जमाए हुए बैठे हैं। चलो जी, ये तो हो गई बातें। अब मैं आपको बताता हूँ आज की वीडियो बनी क्यों है। आज की वीडियो बन रही है जी एक बड़े स्पेशल टॉपिक पर। स्पेशल टॉपिक क्या है, थोड़ी सी रिसर्च हमने करी है कि अपकमिंग जो कार हैं 2023 में वो कौन कौन सी होने वाली है। और ऑटो एक्सपो जो लगता है उसमें एक कार ऐसी जो शोकेस भी होगी इसमें, ठीक है। तो 7 से 8 कुछ ऐसी कार्स का मैंने रिसर्च कल करा था कि देखते हैं कुछ लीक्स हो, कुछ हो तो वो कौन कौन सी कारें हैं जो अब अपकमिंग लॉन्च होने वाली हैं नेक्स्ट मंथ, यानी कि जैसा जनवरी 2023 में। तो इसी के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है। कुछ वार्तालाप इसी बारे में करेंगे। 7-8 कुछ मॉडल्स का पता चला है हमें, वो बताएंगे। देखो, इमेज तो मैं नहीं दिखा सकता आपको, ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या होंगी। आई विल ट्राई टू पुट जो मुझे कुछ इमेजेस मिली हैं, बट नॉट श्योर अबाउट इट कि वो सही है नहीं है। तो जो मुझे पता चला है वो मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि भाई हाँ, ये कार्स हैं जो मार्केट में अगले महीने लॉन्च हो सकती हैं, या फिर ऑटो एक्सपो में इनमें से कौन सी 2 कारें हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है। समय को कम बर्बाद करते हुए, क्योंकि हम जिस रास्ते से आज जा रहे हैं इसमें ट्रैफिक जाम मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। पहले हमें शीशे बंद करें। मैं कह रहा आवाज़ क्यों आ रही है? पेट्रोल भराया था यार, पेट्रोल भी तो बहुत ज़रूरी है गाड़ी में। तो विद दैट नोट फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और सबसे पहली गाड़ी पर आते हैं। देखो जी, हाल है कुछ ऐसे रोड के। जो सबसे पहली गाड़ी मुझे लगता है आपको देखने को मिलेगी अगले साल जनवरी 2023 में, और हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग वो होगी मारुति बलेनो क्रॉस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मारुति बलेनो को क्रॉस वाले वेरिएंट में, यानी कि एसयूवी नुमा, माइक्रो एसयूवी नुमा फॉर्म में लॉन्च करने जा रही है। और इसके लीक्स भी काफ़ी इंटरनेट पर चले थे एक टाइम पे कि हाँ भाई ये कुछ कार्स हैं। तो बलेनो क्रॉस आपको देखने को मिलेगी। अब इसके राइवल्स कौन होंगे? ऑफ कोर्स ये एक माइक्रो एसयूवी है, तो ये टाटा पंच, निसान मैग्नाइट, रेनॉल्ट की काइगर, सिट्रोएन की C3, इनसे इसके डायरेक्ट राइवल होगा। अब बलेनो डिज़ाइन सेगमेंट में ऑलरेडी एक हिट कार है। बलेनो में एक ही चीज़ की लोगों को कमी थी, वो है उसकी बिल्ड क्वालिटी, और सेकंड है उसका ग्राउंड क्लियरेंस। क्योंकि वो हैचबैक थी तो काफ़ी जो उसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो नीचे होता है। बट अब शायद मारुति आपकी ये समस्या दूर कर देगी। इंजन के मामले में देखो, मारुति इज़ फार बेटर देन इट्स कॉम्पिटिटर। ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने मारुति गाड़ियाँ चलाई हुई है। 4 सिलेंडर इंजन उनका बलेनो का इतना सॉलिड है ना, अच्छा पिकअप देता है गाड़ी को। द फैक्ट दैट उनकी कारें भी लाइट वेटेड होती हैं तो ऑफकोर्स पिकअप ज़्यादा ही होगा, ठीक है। और इंजन के मामले में मारुति पे ट्रस्ट इजीली किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आता है अगला मुद्दा कि ये जो बलेनो क्रॉस ही होगी कैसे। देखो, जितना पता चला है ये अपने राइवल्स को ही देगी और ग्राउंड क्लियरेंस का बढ़ा देंगे। फीचर्स में कोई कटौती होगी ये मुझे नहीं लगता, बट एडिशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वेरिएंट्स आपको पता ही हैं जो बलेनो में आते हैं। क्रॉस में अगर आपको पंच और ये सिट्रोन या फिर निसान या फिर रेनॉल्ट काइगर, इन सबसे पंगा लेना है तो भाई ऑफकोर्स बजट भी आपको वही वाला निकालना पड़ेगा, 5 से 6 लाख वाला। और टॉप एंड वेरिएंट जहाँ तक आप जाना चाहे जा सकते हैं, क्योंकि इनका ऑलरेडी हिट चीज़ें हैं, 360 डिग्री कैमरा एंड ऑल। तो देयर आर हाई चांसेस कि लोग उस पर ईजिली ट्रस्ट भी कर सकते हैं। तो ये होगी हमारी पहली कार, मारुति बलेनो क्रॉस। अब जो अगली गाड़ी है जो जिसका सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि हाँ ये मार्केट में लॉन्च हो सकती है, और जो कि बहुत इतने साल तो काफ़ी ट्रेंडिंग में भी रही है, मैंने देखा था यूट्यूब पर दिख रहे थे, वो है मारुति सुजुकी की जिमी जो कार है। जिमी एक राइवल होगी महिंद्रा की थार के साथ। 4x4 में आएगी या फिर फोर्स की गोरखा को ये कंपटीशन देगी। 1.5 लीटर का K15C पेट्रोल या डीजल इंजन इसमें आपको मिल सकता है। 4x4 ये कार होगी, तो डेफिनेटली ये एक ऑफ रोडर होने वाली है। और जो मारुति की चाह में थे, देखिए ये जो कार्स होती है ना, इसमें बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली उनकी अच्छी होगी, बिकॉज ये बहुत ऑफ रोडिंग वाली कार है। इनको जो है ऑफ रोडिंग बियर करनी है, स्नो एरिया में बियर करनी है, कीचड़ में डाल दो, कहीं डाल दो। जैसे थार है ना, कहीं नहीं रुकती, ये वही गाड़ियाँ हैं। अब लॉन्च अगले महीने इसकी पता चल रही है कि शायद मारुति इसको जनवरी में लॉन्च करे, बट देखना बड़ा रोमांचक होगा कि ये
थार को टक्कर देती है या फिर फोर्स की गोरखा को टक्कर देती है, और क्या लोगों का रिएक्शन होता है जो इसके लवर्स हैं 4x4 के। और ये बहुत यूनिक सेगमेंट है, ऑलमोस्ट हर लड़का इन गाड़ियों को पसंद करता है। वो एक अलग बात है, हमारा बजट इशू है, बट चाह तो है कि यार हमारे पास भी थार या फोर्स, स्पेशली फोर्स गोरखा तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। एंड यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक कंपटीशन इसमें मारुति लाना चाहता था। जिमी को वो लॉन्च करेंगे इस प्राइस सेगमेंट पर। एंड यूनिक थिंग इज बिल्ड क्वालिटी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा ही होगी। इंजन मारुति के पास वैसी है अच्छे खासे, आप इसमें देखो कितनी पावर डाल के देती है। 4x4 की उम्मीद है तो ऑफकोर्स वो और पावरफुल होगी। तो मारुति सुजुकी जिमी की एक और एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि जनवरी 2023 में मारुति इसको शोकेस करेगा, ठीक है। ये हो गई आपकी सेकेंड कार। अब मैं आपको थर्ड कार बताता हूँ कि किसकी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है 2023 में लॉन्च होने में। हाँ, ये आपकी, हमारी और सबकी फेवरेट हैचबैक एक टाइम की, और आज भी है, आज भी अच्छी खासी बिकती है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट को नए वेरिएंट में लॉन्च करने का प्लान कर रहा है मारुति। और बेस्ट पार्ट इज कि इसमें अपडेटेड कैबिन होगा, डिज़ाइन लैंग्वेज की थोड़ी चेंज होगी, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इसमें मिसिंग हैं वो इसमें हो जाएंगे। एंड स्विफ्ट का आपको पता ही है, एक अलग ही क्रेज़ है भाई। स्विफ्ट हर लड़के को पता है गाड़ी, और चाहत भी काफ़ी ज़्यादा होती है इस गाड़ी को लेके लड़कों की। सो स्विफ्ट की जो इसका जो प्यार है लोगों के अंदर वो बरकरार रखने के लिए, और उस सेगमेंट को मारुति ख़त्म नहीं होने देना चाहता। विद दैट पॉइंट इन्होंने स्विफ्ट का अपडेटेड एक फेस लिफ्ट वर्जन, या फिर ये कह लो नई डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ वो गाड़ी को लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया है। अब लेट्स सी, देखते हैं कि भाई क्या निकलता है या कैसे आता है, वो किस फॉर्म में लॉन्च करते हैं। बट हाँ, दे आर प्लानिंग टू लॉन्च मारुति सुजुकी फेस लिफ्ट, स्विफ्ट का फेस लिफ्ट, एंड वी आर होपिंग डेफिनेटली अ डिफरेंट डिज़ाइन लैंग्वेज, एक अलग यूनिक रोड प्रेजेंस, और एक अलग जो उसके लिए प्यार है, क्योंकि उस सेगमेंट को सेल आउट करने की ज़रूरत नहीं है। सब स्विफ्ट लोग नाम से बिक जाती है। थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कर दें, इंजन में उसमें पहले भी कमी नहीं थी, आज भी नहीं है। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काम आती हैं। तो वी जस्ट होप, हाँ, स्विफ्ट का अपडेटेड वर्जन जरूर आपको 2023 में देखने को मिलेगा। ये थी आज की न्यूज़। तीसरी जो हम इसके बाद चौथी जो गाड़ी है वो ह्यूंडई की, या फिर ह्यूंडे की वर्ना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वर्ना एक टाइम पर इसका प्रोडक्शन बंद हो गया था। अब उसको ह्यूंडई प्लान कर रहा है 2023 में नए पावर ट्रेन इंजन के साथ, मतलब नए इंजन स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च करने की, अपडेटेड फीचर के साथ लॉन्च करने की। एंड वर्ना जो है भाई, वो अपने आप में एक अलग ब्रांड्स है। ये नाम से बिकने वाली सेडान है, और ब्लैक कलर की वर्ना की तो दुनिया दीवानी है, हम क्या, ठीक है। वर्ना आज भी रोड पे चलती है, बहुत प्यारी लगती है, और ब्लैक कलर की वर्ना का तो भाई कोई मतलब सेडान में तोड़ ही नहीं है उस गाड़ी का। तो नए पावर ट्रेन इंजन के साथ, नए इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ उसको लॉन्च करने का प्लान बना रहा है ह्यूंडई। अब ये कितना एक्साइटिंग होगा उसको देखना, किस इंजन पावर ट्रेन में, या फिर किस फीचर्स के साथ वो गाड़ी को लॉन्च करता है, कितने वेरिएंट्स उसके रखता है। कॉम्पिटिटर इसकी ऑफकोर्स वॉक्सवैगन है, मारुति सुजुकी सियाज है, और वर्ना का टिगोर से कोई कंपैरिजन नहीं है। टिगोर तो वहाँ पे स्टार्ट खत्म हो जाती है जहाँ पे वो शुरू होती है, ठीक है। सो यही गाड़ियाँ होंगी, और वरना एक सेडान होने के बाद भी जबकि माइक्रो एसयूवी का टाइम है, वो अब भी सेल आउट होती है। आयरनी इज दिस, ठीक है। सेकंड हैंड वरना कहीं भी मिल रहा है, इंसान बिना सोचे समझे चेक करा के ले लेता है कि यार ये तो वरना है, ऐसा नाम है उस गाड़ी का। अब लेट्स सी ह्यूंडई इसको किस फॉर्म में लॉन्च करता है, डिज़ाइन लैंग्वेज में कुछ चेंज आता है कि नहीं, फीचर या इंजन में क्या क्या बदलाव आता है, वो सब देखने वाला होगा। बट हाँ, ह्यूंडई वर्ना एक और फॉर्म में लॉन्च होने वाली है, एंड 2023 में हम सबको एक नई वर्ना ज़रूर देखने को मिलेगी। सो विल जस्ट कीप अ लुक ऑन इट कि कब ह्यूंडई इसका ऑफिशियल टीजर रिलीज़ करता है, और क्या क्या उसमें हमें देखने को मिलता है। अब आता है मुद्दा कि अब कौन सी गाड़ी आने वाली है। इसके बाद आपको जनवरी 2023 में या फिर नेक्स्ट ईयर देखने को मिल सकती है ह्यूंडई की तरफ से एक माइक्रो एसयूवी। अब आपको पता है कि जो माइक्रो एसयूवी का ट्रेंड है वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। लोग प्रेफर ही आज के टाइम पे ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी कर रहे हैं, गिवन दी सिचुएशन ऑफ इंडियन रोड्स, कि भाई कहीं कहीं पे दिक्कत हो जाती है हैचबैक्स में। इस टाइम पे मारुति के पास कोई भी माइक्रो एसयूवी नहीं है इस प्राइस सेगमेंट पे जो 5 लाख से या 6 लाख से स्टार्ट होती हो, ठीक है। उसके बाद ह्यूंडई के पास जो है वो वेन्यू है, पर वेन्यू की जो प्राइस है वो 7.5 लाख से स्टार्ट होती है, और वो बेस वेरिएंट ही उसका पहुंच जाता है 8.5-9 लाख में, जहां पर टाटा पंच का टॉप मॉडल भी आ सकता है, ठीक है। और सिट्रोन यहाँ पे खड़ी है, राइवल में काइगर यहाँ खड़ी है, निसान मैग्नाइट। तो ह्यूंडई का एक प्लान है कि हम भी एक माइक्रो एसयूवी लॉन्च करेंगे, और ये जो सेगमेंट है, जो सबसे डिमांडिंग सेगमेंट होता जा रहा है इंडिया का,
उसमें हमारी एक गाड़ी का प्रेजेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। और Hyundai पे लोग ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, FYI, ठीक है। सो माइक्रो एसयूवी एक Hyundai की साइड से आपको अगले साल डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है, और ये राइवल होगी पंच की, राइवल होगी काइगर की, ये राइवल होगी रेनॉल्ट की, काइगर की, मैग्नाइट की, सिट्रोन की। अब देखते हैं कैसा होगा, बट इतना श्योर है कि जब ये गाड़ियाँ कुछ अच्छे फीचर के साथ लॉन्च होंगी तो जितनी भी एग्जिस्टिंग गाड़ियाँ हैं, टाटा पंच हो, रेनॉल्ट काइगर हो, निसान हो, इन सब में जो फेसलिफ्ट चेंजेस आएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और लोगों का जो ट्रस्ट जीतना होगा हर ब्रांड को, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा, वो बड़ा एक्साइटिंग होगा कस्टमर्स के लिए। सो लेट्स सी अगले साल क्या होता है। एक्साइटिंग ईयर फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब देखते हैं हाउ इट ऑल वर्क्स आउट। बट हाँ, Hyundai की साइड से आपको नेक्स्ट ईयर एक माइक्रो एसयूवी दिखने के चांसेस डेफिनेटली हैं। हाँ जी, तो अभी तक मैंने आपको बताया था इसके बारे में, अपना Hyundai माइक्रो की, Hyundai की माइक्रो एसयूवी, ठीक है, लॉन्च कर सकता है। अब मैं आपको अगली गाड़ी का बताता हूँ जो अगेन Hyundai की साइड से है, और गाड़ी का नाम है Hyundai की तरफ से एक कॉम्पैक्ट ईवी लॉन्च हो सकती है अगली साल। अब ये किस फॉर्मेट में होगी, नो आइडिया कि ये सेडान में होगी, एसयूवी में होगी, बट इसका जो राइवल बता रहे हैं वो टाटा की टियागो ईवी जो है, जो कि आपको 8,45,000 रुपये समथिंग से स्टार्ट होती है, ठीक है, वो इसका राइवल बताया जा रहा है। और अगर वो इसका राइवल है तो डेफिनेटली जो प्राइस सेगमेंट है वो 7 से 8 लाख के बीच में होने वाला है। Hyundai की तरफ से आने वाली कोई भी एक ईवी, मतलब इस टाइम टाटा टियागो के पास कोई ईवी का कंपटीशन नहीं है। डेफिनेटली सिट्रोन की साइड से न्यूज़ आई थी कि वो ईवी लॉन्च करने वाला है, और अब Hyundai ने भी बोल दिया है कि हम भी एक ईवी लॉन्च करेंगे। तो ये जो ईवी मार्केट इवॉल्व होने वाला है अगले साल, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। रीज़न बीइंग कि कंपटीशन जब भी होता है ना, कंपटीशन एक प्राइस कम में होता है। मतलब फॉर एग्जांपल टाटा की जो टियागो है वो मान लो 8,45,000 की है, Hyundai ने अपनी लॉन्च कर दी 7.5 लाख में, तो प्रेफरेंस किस पे होगी पहले? ऑफ कोर्स Hyundai पे, ठीक है। और सिट्रोन भी अगर मार्केट में आ जाता है और वो 7 लाख में लॉन्च कर देता है, तो ऐसा नहीं है कि लोग उसे खरीदेंगे ही नहीं कि नया ब्रांड है, भाई वो तब भी बिकना है। फर्क इतना होगा, जो डिमांड होगी, जो नीड होगी, वो एक अलग हो सकती है, चॉइसेस होंगी वो अलग हो सकती हैं, और कोई रीज़न नहीं है उसका। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम जब भी कुछ परचेज़ कर रहे हैं तो जो बजट सेगमेंट हमारा वो कैसे काम कर रहा है और किस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, यही पूरा मुद्दा है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो यही चीज़ के बारे में मुझे लगता है कि Hyundai की तरफ से कॉम्पैक्ट ईवी आने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली, क्या कहते हैं उसके, क्या कहते हैं, और वेरिएंट्स के। बट आई वुड लव टू सी कि Hyundai जो ईवी मार्केट इवॉल्व हो। उसका रीज़न है कि डेली कम्यूटर्स के लिए जो ईवी भगवान वाला काम करती है ना, मतलब पेट्रोल कंजप्शन तो हटा ही लो, 1 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको कॉस्ट पड़ती है, दैट टू इलेक्ट्रिक, तो एक अच्छी डील साबित हो सकती है अपने आप में ये वाली गेम। अगर Hyundai की साइड से भी एक ईवी आ जाए और कंपटीशन भी ईवी निकाले तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है डेफिनेटली। जो अगली कार समझ में आ रही है या फिर जिसके आ रहे हैं उड़ते उड़ती खबरें, वो है टोयोटा की तरफ से इनोवा हाई क्रॉस। इनोवा हाई क्रॉस वैसे तो सबको पता ही है लॉन्च होने वाली है। हाई क्रॉस में ऑफ कोर्स वही इंजन होने वाला है जो टोयोटा की हाई राइडर में हाइब्रिड है, और हाइब्रिड इंजन के जो चांसेस हैं डिमांडिंग के बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है कि आपको जब चाहे पेट्रोल में स्विच कर लो, जब चाहे आप लोग इसको उसमें स्विच कर सकते हो हाइब्रिड इंजन में, यानी कि आप इलेक्ट्रिक के थ्रू अपनी गाड़ी चला सकते हो। एंड यही चीज़ टोयोटा अगर इनोवा में भी डाल देता है तो इनोवा ऑलरेडी एक सक्सेसफुल कार है और कमर्शियल पर्पस से वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और ये प्रमोट भी करेगा अच्छा खासा एक इंप्रेशन, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा। तो देखते हैं अब टोयोटा इसको किस तरह से लॉन्च करता है। बट अभी हाई क्रॉस की जो अजम्पशंस हैं वो कुछ ज़्यादा हैं अगले साल की लॉन्च होगी। अब लेट्स सी किस इंजन स्पेसिफिकेशन में आती है, एक्सपेक्टेशंस कैसी रहती हैं, और क्या कैसे मार्केट इसको एब्जॉर्ब करता है कि हाँ यार ये ठीक है। बट ओवरऑल पॉइंट इज, अगर हाइब्रिड इंजन में आ रही है तो वो ऑफकोर्स एक डिमांडिंग कार होगी, और टोयोटा इटसेल्फ इज़ अ ब्रांड, तो ऐसा कोई नया इनको बड़ी बात नहीं है। और इनकी हाई राइडर भी आप देखें तो बहुत अप्रिशिएट हो रही है मार्केट में, लुक्स में भी, इंजन स्पेसिफिकेशन में भी। सो वी एक्सपेक्ट द सेम विद इसकी इनोवा हाई क्रॉस के साथ भी। अब एक लास्ट उड़ती उड़ती खबरें, उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। सबसे पहली ये जो लास्ट न्यूज़ है वो है MG की तरफ से, जी मॉरिसन गैरेजेस की तरफ से आपको एक सिटी ईवी दिख सकती है अगले साल ऑन रोड, और इसके जो कंपटीशन बताया जा रहा है वो दोबारा टाटा टियागो ईवी पर जाएगी, तो बजट सेगमेंट में ये कार हो सकती है। अब इसके क्या स्पेसिफिकेशन होंगे ये नहीं पता, बट जितना मेरे को पता था ये 150 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज पे चल सकती है। अगर ऐसा है तो ये सच्ची में बहुत अच्छी डील हो सकती है। और अगर जिस बजट पे MG ने इसको लॉन्च किया
वो बड़ा मायने रखेगा कंपटीशन देने में, क्योंकि MG जो है वो हायर सेगमेंट, हायर बजट की कार्स बनाता है, और ऐसे में इनका एक EV का आना मार्केट में कंपटीशन को बहुत बढ़ा सकता है, टाटा के लिए भी और अपकमिंग जो मतलब अब जो और मैन्युफैक्चरर्स हैं जो EV मार्केट में अब घुसना चाह रहे हैं उनके लिए भी। सो लेट्स सी किस तरीके से EV जो है MG भी प्लान करता है एंड क्या प्राइस पे वो लॉन्च करता है। दे आर क्लेमिंग, जो क्लेम समझ में आया वो 150 किलोमीटर सिंगल चार्ज का है। अब ये देखा जाएगा कि कौन सी मोटर है, किस तरीके से उसमें कितने चार्जिंग ऑप्शंस होते हैं, बिकॉज एज ऑफ नाउ फास्ट चार्जिंग शुड बी देयर इन EV कार्स। उसी के साथ ये जो EV स्टेशन हैं सक्सेसफुल होंगे, एल्स वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ भाड़ हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। बट एक चीज़ फॉर श्योर है, द वीडियोज एंडेड, तो मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि EV का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है, और विद कमिंग टाइम अब अगले साल, इस साल, आने वाला साल EV के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ी ग्राफ का रेस बार शो करने वाला है आपको। एंड वी आर एज्यूमिंग कि हर ब्रांड्स अब बजट सेगमेंट में EVs को लॉन्च करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर EV का रेगुलरली डेवलपमेंट साइकिल पर है ही। गवर्नमेंट इज पुशिंग कि जितने ज़्यादा EV स्टेशन खुल जाए उतना अच्छा है। सो लेट्स सी 2023 इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कार्स मार्केट के लिए किस तरीके से काम करता है, एंड इट विल बी ग्रेट टू सी EV इंडिया में इवॉल्व होते हुए। थोड़े पेट्रोल के प्राइस कम हो जाएंगे यार, जब यूसेज कम हो जाएगा तो मतलब मजाक था। सो विद दैट नोट वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। जस्ट अ सिंपल वीडियो, मतलब इसमें कुछ ऐसा मैंने आपको बताया नहीं कि ये वो। मुझे लगा कि यार कुछ अपकमिंग कार्स की, मैं पढ़ता रहता हूँ ये चीज़ें, मुझे पता चली तो मैंने कहा यार एक बार इसकी भी वीडियो बनानी बनती है। अच्छी न्यूज़ है, कार लवर्स स्पेसिफिकली उनके लिए तो काम ही आती है, और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं वो इस चीज़ को रेगुलर अपडेट में रहते हैं। सो विद दैट नोट वी आर एंडिंग द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा व्यूज़ बढ़ाओ यार, व्यूज़ तो आते नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद।